माननीय ज्योति मांझी जी पर कल हमला हुआ। ये हमला जनता का नहीं था, जनता का विरोध था। विधायक का मतलब होता है जनता का सीधा नौकर, जनता का सीधा नौकर। जहां हमारे मगध की बेटी के साथ, नीट छात्रा के साथ बलात्कार हुआ, किसी का बेटा रोड एक्सीडेंट में मर जाता है, उस मुद्दों पे भी घेरिए। मैं इस देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी से यह निवेदन करूंगा, इन विधायकों और सांसदों का सिक्योरिटी घटाइए। तो नमस्कार, हमारे गया जिला में वर्तमान हम पार्टी के विधायिका माननीय ज्योति मांझी जी पर कल हमला हुआ और जैसा वो बताती हैं कि हमारे ऊपर जनता ने हमला किया। ये हमला जनता का नहीं था, जनता का विरोध था कि आप अगर अच्छी सड़क बनवा देती, चौड़ी सड़क अगर आप बनवा देती माननीय विधायिका जी, तो जनता आपके ऊपर आक्रोशित नहीं होता। और अपराधी अगर आपको कोई घात पहुंचा, आपके सिक्योरिटी गार्ड को किसी ने मारा, तो अपराधी किसी जाति का नहीं होता है, अपराधी किसी मजहब का नहीं होता है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। जिन्होंने भी ये काम किया वो घृणित काम किया। और जहां तक कि हमारे गार्जियन, हमारे दादा तुल्य माननीय जीतन राम मांझी जी ने जो कहा कि अगर 7 दिन के भीतर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं डीएम और एसपी को मैं घेरूंगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मैं चाहता हूं कि घेरिए, उस मुद्दों पे भी घेरिए जहां हमारे मगध की बेटी के साथ, नीट छात्रा के साथ बलात्कार हुआ। उस मुद्दों पे भी घेरिए। जब किसी का बेटा रोड एक्सीडेंट में मर जाता है, उस मुद्दों पे भी घेरिए। जब किसी का बेटा को दिल्ली में गोली मार दिया जाता है, सरकार किसी की हो, किसी न किसी का तो लोग तो मरता है, जाता है जान। घेरना चाहिए, जनप्रतिनिधि का काम है। लाखों लोगों ने आपको वोट देकर सदन भेजा है। और हमारे एक बात और, हमारे बोधगया के विधायक माननीय बड़े भाई कुमार सर्वजीत जी ने कहा कि विधायक को स्कॉट करना चाहिए थाना को। बड़ा गर्व से बोल रहे थे। इंजीनियर भी हैं वो, बहुत अच्छे वक्ता हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, बहुत अच्छे, हमसे बढ़िया संबंध है। लेकिन कुमार सर्वजीत साहब, गार्जियन आप हैं, एक बात समझिए, ये देश लोकतांत्रिक देश है, ये देश लोकतंत्र से चलेगा। विधायक का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं थोड़ा। विधायक का मतलब होता है जनता का सीधा नौकर, जनता का सीधा नौकर। इसको बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं, जनता का सीधा नौकर। और नौकर को अगर जनता के पास जाने के लिए सिक्योरिटी का अगर जरूरत अगर पड़े, तो शायद वो नौकर में कुछ ना कुछ खोट है, वो नौकर कहीं ना कहीं बेईमान है, तो उसको सिक्योरिटी का जरूरत पड़ रहा है। आपने बयान भी दिया कि विधायकों का सिक्योरिटी बढ़ाना चाहिए। सर, अगर जनता और विधायक के बीच के संवाद के बीच में अगर सिक्योरिटी आ जाएगा, तो वो नौकर और मालिक का फर्क भुला जाएगा। आपको पता है, एक थाना की आबादी लगभग 50 से 1 लाख की होती है। उसमें पुलिस बल कितने होते हैं? 20। और एक विधायक के जान को बचाने के लिए कहीं तीन पुलिस बल होते हैं, और कहीं 20, 25, 50 लोग जेड और वाई श्रेणी के सिक्योरिटी होते हैं। ऐसा क्यों? मालिक के पास एक भी नहीं, जो जनता है, और विधायक जो नौकर है, आपको उस नौकरी के बदले पेमेंट मिलता है, आपको उस नौकरी के बदले रेल का टिकट मिलता है, आपको उस नौकरी के बदले जनता के नौकर होने के चलते आपको फ्लाइट की सुविधाएं मिलती है, आपको हॉस्पिटल फ्री मिलता है। क्या क्या गिनवाएंगे आप? मत गिनवाइए, सभी सारे विधायक नंगे हो जाएंगे। इसलिए जनता को यह मालूम होना चाहिए कि विधायक का मतलब एक सिर्फ नौकर होता है, और विधायक को खुद को जनता का सेवक या नौकर समझना चाहिए। सिक्योरिटी
ये जनता के रहमो करम पर आपको मिला हुआ है। मैं इस देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी से यह निवेदन करूंगा, इन विधायकों और सांसदों का सिक्योरिटी घटाइए, इनकी व्यवस्थाएं घटाइए, इनको जो आप सुख सुविधा जो आप दे कर रखे हैं वो सारी व्यवस्थाएं घटाइए, तब इनका होश ठिकाना में आएगा और इनको आम आदमी की तरह क्षेत्र में इनको भेजिए। उसके बदले ये तनख्वाह लेते हैं और पेंशन लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, सलाम।